हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। अगर आपके चेहरे पे रिंकल्स हैं, काले दाग धब्बे हैं, स्किन आपकी बिल्कुल लूज़ हो चुकी है और टैनिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो इन सारी समस्याओं को जड़ से ख़त्म करने के लिए मैं एक ऐसी रेमेडी लेके आई हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। तो करना क्या है, मैं तो आपको फेस पे दिखा के बताऊंगी। और अगर आपको लगता है कि कहीं से आपकी स्किन जो है वो लूज़ है या मतलब डार्क पड़ गई है या रिंकल्स की प्रॉब्लम, तो आप वहाँ पे उसको लगा सकते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी आगे वीडियो लेके आने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक बॉल लेना है और इस बॉल में हमें डालने हैं मेथी के दाने। ये जो मेथी है ना, ये मतलब साफ़ सुथरी होनी चाहिए, इसमें कंकर बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और अगर आप मतलब जैसे मेथी के दाने हैं ना, तो इनको पहले धूप में रख लें थोड़ी देर ताकि ये सूख जाएं। इनको जो है वो तवे पे गरम नहीं करना है और इसको धूप में ही सुखाना है। फिर क्या करना है कि इसको जार में जो है वो डाल लेना है और इसका एक पाउडर बना लेना है। तो जब इसका पाउडर बन जाए ना, फिर आप इसको जो है वो हफ्ते भर के लिए या आप 2 हफ्ते के लिए, जितना आपको चाहिए, 1 महीने के लिए तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। तो जो स्टोर करना है ना, वो एयर टाइट कंटेनर हो, उसको उसमें आप इसको डाल सकते हैं और आपका जब दिल करे तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम जब इसका पैक बनाने जा रहे हैं, तो 1 चम्मच इसका ले लें। जितनी आपको ज़रूरत है आप उस हिसाब से आप ले सकते हैं इस पाउडर को। अगर आपने फेस पे लगाना है तो 1 चम्मच जो है वो ठीक ठाक होगा। और अगर आपने बाजू पे, पैरों पे लगाना है तो आप और भी ज़्यादा क्वांटिटी में इसको ले सकते हैं। तो दही का 1 चम्मच डाल दिया। तो दही जो है वो मेरे अपने घर का ही है। तो ये आप हमने जो है वो गुलाब जल डाला है। और अगर आप शहद डालना चाहें तो, अगर आपकी स्किन को शहद सूट करता है तो आप शहद भी डाल सकते हैं, नींबू सूट करता है तो आप नींबू भी इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दही और गुलाब जल लिया है और फिर इन सबको जो है वो मिक्स कर लेना है। तो सबसे पहले क्या है कि 1 चम्मच इसका निकाल लेना है। वो क्यों निकालना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो 1 चम्मच पहले हमने यूज़ करना है, उसके बाद जो है ये जो पेस्ट बनेगा ना, पैक बनेगा, इसको हमने 10 मिनट तक जो है वो रखना है। तो अब हम इसका पहले स्क्रब करेंगे। जो 1 चम्मच हमने निकाला था ना, तो उसका जो वो हम स्क्रब करेंगे पहले। अगर आपको स्क्रब की ज़रूरत है आप स्क्रब पहले कर लें, नहीं ज़रूरत है तो आप इसको सिंपल पैक ही लगा सकते हैं। तो पैक जो है वो 10 मिनट के लिए जो वो इसको जो है भिगो के रखना है, क्योंकि तब तक जो मेथी का जो ये पाउडर होगा ये सॉफ्ट हो जाएगा। नहीं तो आप अगर एकदम से यूज़ करेंगे जैसे स्क्रब के रूप में ना, तो ये एकदम से निकाल लेना तब थोड़ा सा हार्ड होता है। तो स्क्रब जो है वो मेथी दाने का बहुत अच्छे से होता है। इससे जो वो है कि चेहरा जो है वो ग्लो करेगा और जो टैनिंग होगी वो दूर होगी, काले दाग धब्बे भी दूर होंगे। तो इसको जो है वो आपने हफ्ते में 2 से 3 बार लगाना है। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके चेहरे का जो रंगत है वो निखर के सामने आएगी और चेहरा ग्लो करने लगेगा। और जितने भी काले धब्बे, रिंकल्स की प्रॉब्लम है आपको या आपको टैनिंग की प्रॉब्लम है, ये सारी की सारी आपकी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो आपने जो है, जैसे मैं बता रही हूँ, अगर आप ऐसे फॉलो करेंगे ना मेरे स्टेप को, और इस हिसाब से फिर आपका जो भी फेस पे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, फेस पे है या कहीं स्किन पे, जैसे पैरों पे, हाथों पे, बाजू पे, जहाँ, तो आप इसको जो है मेथी दाने को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेथी दाना जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आप इसको एक बार लगा के देखना, आपको रिज़ल्ट खुद ब खुद नज़र आएंगे। तो क्या होता है कि हम अपने फेस के साथ साथ जो है ना, जैसे हम अपने फेस पे पैक लगाते हैं या खुद से घर में जो होम रेमेडी हम बनाते हैं, तो उनसे जो है वो अपने फेस को चमकाते हैं। तो इससे क्या है कि हमारे अंदर का जो खान पान है वो भी हमें सुधारना होता है। मतलब काफ़ी मात्रा में हमें पानी पीना होता है, 10 से 12 गिलास डेली के। और फ्रूट्स सब्जियों की तरफ ध्यान देना होगा, तभी हमारी स्किन जो है वो ग्लो करेगी। तो इन सारी चीज़ों का असर, कई बार क्या होता है कि किसी की स्किन जो है वो सेंसिटिव होती है, कईयों की स्किन जो है वो मतलब अलग अलग टाइप की स्किन होती है। तो किसी की स्किन पे जल्दी जो है वो नज़र आ जाते हैं और कई कई जो स्किन होती है उन पे रिज़ल्ट थोड़ा धीरे धीरे आता है। तो अब जो है वो मेरा पैक भी सूख गया था और अब पैक जो है वो ये मैं साफ़ कर लेती हूँ रूमाल से। अगर आपने नहाना है तो आप वॉशरूम में जाके जो है वो इसको साफ़ कर सकते हैं। और मतलब ये जो हमने पैक लगाना था ना,
तो ये 5 से 10 मिनट तक इस पैक को लगा के रखना है। स्क्रब करने के बाद आप स्क्रब को साफ़ भी कर सकते हैं पानी से, या आप उसके ऊपर ही पैक को लगा सकते हैं। मैंने उसके ऊपर ही लगाया था और 10 मिनट सूखने के बाद जो है मैंने इसको साफ़ कर लिया। और रुमाल जो है वो बिल्कुल, मतलब जो कपड़ा है ये कॉटन का होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। तो बस अब ये पैक जो है वो सारा सूख गया है और मैंने इसको कपड़े से साफ़ कर लिया है। अब जो है वो बारी आती है मसाज करने की। तो मसाज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पैक के बाद। तो मसाज भी हमें कम से कम जो है वो 3 से 4 मिनट मसाज करनी है। अगर आपने नाइट में ये पैक लगाना है तो आप नाइट को जो है वो अपनी नाइट क्रीम लगा सकते हैं और उसके बाद जो है वो मसाज करें। अगर आपने डे में लगानी है तो डे में कोई भी मॉइस्चराइज़र या आप सनस्क्रीन वगैरह कुछ भी लगाते हो तो वो आप लगाने के बाद मसाज ज़रूर करें। तो यहाँ पे मेरा चेहरा बिल्कुल साफ़ हो गया है। और इससे क्या होता है ना, मेथी दाने से स्किन जो है वो बहुत टाइट रहती है। इससे मतलब झुर्रियाँ वगैरह बिल्कुल भी जो अगर पड़ी भी हों तो वो भी साफ़ हो जाती हैं धीरे धीरे, अगर आप नियमित तौर पे इसको लगाएं। तो मेथी दाना जो है वो बहुत ज़्यादा असर करता है। खाने में तो ये है ही है, लेकिन फेस पे अगर इसका पैक बना के लगाएं ना तब भी ये बहुत ज़्यादा असरदार होता है। तो यहाँ पे मेरी मसाज भी हो गई है और आप देख सकते हैं कि मेरा चेहरा कितना क्लीन हो गया है। स्किन इतनी टाइट ब्राइट हो जाती है ना कि आपकी उम्र का पता भी नहीं चलता है। तो हाँ जी, मैंने इस वीडियो में आपको लगाने का तरीका और बनाने का तरीका दोनों बताए हैं। अब करना क्या है, अब आपने वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो फिर ऐसे ही मैं एक और वीडियो के साथ मिलूँगी जो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तब तक के लिए राधे राधे जी।